नाराजगी वो दिखाते नहीं है। जिस समय उनको लोकसभा में एक सीट मिला तभी उनको नाराजगी दिखाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा खुद को कुशवाहा का नेता नहीं मानते, लेकिन कुशवाहा लोग उनका अपना नेता मानता था। अच्छा। अब नहीं है, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग को रखते हैं, कोई तेज तर्रार कुशवाहा नेता उनके साथ नहीं रहता। नीतीश कुमार को बड़े भाई मानते हैं और फिर उनसे अलग भी होते हैं, फिर उनसे जुड़ते भी हैं। 3 बार वो जेडीयू ज्वाइन किए, 3 बार छोड़े, पार्टी का विलय पार्टी भी हुआ। अपना पार्टी तक विलय कर लिए, 2-2 बार, 1 बार नहीं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाए थे 2008 में, उसको भी विलय किए थे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को विलय किया। आपने उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी आरएलएम छोड़कर कांग्रेस आया। क्या लगता है कि आरएलएम का अब जो अस्तित्व है धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहा है, जिस वजह से आपने ऐसा कदम उठाया? देखिए, एक पुरानी कहावत है कि जहाज डूबने लगता है तो लोग छोड़कर भागने लगते हैं। अब यहाँ पे वो लागू नहीं होता है। राजनीति है, लोग सब अपना अच्छा देखते हैं। मुझे लगा कि एक क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी में अगर मौका मिल रहा है, तो मैं यहाँ आ गया। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के कांग्रेस कार्यालय यानी कि सदाकत आश्रम में, और अभी हमारे साथ खास मेहमान इंजीनियर हेमंत कुमार जो कि कांग्रेस नेता हैं, उनसे हम अभी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस में आने से पहले यहाँ पे कहें तो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में थे। वहाँ से इन्होंने लगभग 1 महीने का समय भी हो गया। पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं, फिर आगे का बातचीत करें। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने इतना बड़ा जो फैसला लिया, पहले तो सत्ता पक्ष में थे आप, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में थे, उसके बाद आप विपक्ष में आ गए सीधे। ऐसा क्या कुछ हुआ? लगभग 1 महीने का समय भी आपने बिता लिया अभी तक कांग्रेस में। क्या कुछ मतलब बदलाव दिख रहे हैं आप? देखिए, 2 प्रश्न आ गया आपके, एक प्रश्न में 2 प्रश्न मुझे नज़र आ रहा है। एक तो सत्ता पक्ष के साथ थे। सत्ता पक्ष के साथ रह के हम बहुत कुछ ऐसा था जो आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे इधर हो रहे हैं, घटना, दुर्घटना, बहुत से ऐसे कांड हुआ जिसमें मुझे लगता था कि बोलना चाहिए, लेकिन मैं सत्ता के साथ था तो बोल नहीं पाता था। और दूसरा आपने सवाल उठाया उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ। उपेंद्र कुशवाहा जी मेरे गुरु थे, आगे भी रहेंगे, लेकिन उनके साथ भी वही मजबूरी आ गई। चूँकि वो गठबंधन का धर्म निभा रहे थे, तो कुछ खुलकर नहीं बोल पा रहे थे और 2-3 कांड ऐसे हुए, चूँकि वो समाज के नेता हैं और समाज के स्नेहा कुशवाहा आज तक उपाय नहीं, उनका कोई उनका जो न्याय नहीं मिला। आरा में उस समय एक घटना हुई थी, कुशवाहा समाज का एक बारात जा रहा था और उसपे गोलीबारी हुआ। एक शब्द नहीं उन्होंने आवाज़ उठाया और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। तो उससे मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब समय आ गया है। और तीसरा जो सबसे बड़ा था, खुद का प्रमोशन, हम एक नेशनल पार्टी में आए हैं, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आया। चलिए, अभी आपने एक बात कहा कि हम सत्ता पक्ष में थे, इसीलिए किसी भी तरह का अगर कुछ घटनाक्रम हो जाता था तो हम खुलकर नहीं बोल पाते थे। इसीलिए मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए में सब ठीक नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो कहीं न कहीं नाराज़ है और कुछ बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। आप उनकी इतनी ज़्यादा करीबी भी रहे हैं, कहीं न कहीं अब तो आप उनके पार्टी में नहीं हैं, तो अब तो आप उनके बारे में खुलकर बता ही सकते हैं। क्या लग रहा है? खुद को कुशवाहा समाज के नेता कहते हैं, और इस बार जो देखा जा रहा है विक्रमगंज में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा हुई थी, उसमें उन्होंने नाम नहीं लिया था उपेंद्र कुशवाहा जी का। तब से थोड़ा-सा नाराज़गी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मैं तो अब उनका प्रवक्ता नहीं रहा, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा मान-सम्मान दिया था पार्टी में। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं ना नाराज़गी, नाराज़गी वो दिखाते नहीं हैं। जिस समय उनको लोकसभा में 1 सीट मिला, तभी उनको नाराज़गी दिखाना चाहिए था। दूसरा, 1 सीट मिलने के बाद पवन सिंह को खड़ा कर दिया गया, तभी भी उन्होंने अपनी नाराज़गी नहीं दर्ज कराई। और आज सरेआम जब मंच पर से उनका नाम नहीं लेके पूरे समाज को बदनाम किया गया, फिर भी वो जिस तरह का बयान दे रहे हैं, बस केवल मुझे लगता है बयानबाजी है। क्योंकि 3 सीट का उम्मीद था, 1 सीट मिला। यहाँ पे उनका कहना है, अब खुद को तसल्ली देने के लिए उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं, प्रोटोकॉल था, केवल मंत्रियों का नाम लिया। लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि यहाँ 5 गठबंधन में 5 दल है, पांचों दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पे थे और उसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ये थे, तो वो भी एक प्रोटोकॉल था। आपने उनका नाम नहीं लिया। उनको अगर नाराजगी था तो उसी समय वो छोड़ देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ करेंगे। जैसा चल रहा है चलते रहेंगे। अच्छा, तरह-तरह की बातें हुई थी। 2024 का लोकसभा चुनाव था, वो शाहबाद क्षेत्र से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उनको करारा हार मिला था। उसके बाद से उनको
हारने के बावजूद एनडीए गठबंधन ने उनको 2 साल के लिए राज्यसभा सांसद बनाकर के केंद्र भेजा। लोग तरह-तरह की बातें कर रहे थे कि उनको झुनझुना पकड़ा दिया गया, लेकिन उनके तरफ से कभी इस पे खुलकर बात नहीं हुआ था। क्या लगता है आपको कि आगे चल के अभी जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं? देखिए, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन उसका वजह क्या था? उपेंद्र कुशवाहा खुद को कुशवाहा का नेता नहीं मानते, लेकिन कुशवाहा लोग उनका अपना नेता मानता था। अच्छा। अब नहीं है, क्योंकि वो अपने इर्द-गिर्द जितने भी लोग को रखते हैं, कोई तेज तर्रार कुशवाहा नेता उनके साथ नहीं रहता है, कार्यकर्ता। जिस समय ये चर्चा हुआ कि 5 शाहाबाद में सीट हार गया उपेंद्र कुशवाहा हारने के कारण, तो मोदी जी ने उनको खुश करने के लिए कहा गया कि 4 साल का जो कार्यकाल है उनको दिया जाएगा, लेकिन 2 साल का दिया गया। ये कहा गया कि इनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। यानी अभी आपने कहा कि 5 सीटें जो थी शाहबाद क्षेत्र की, जी। उपेंद्र कुशवाहा जी हारे, जिस वजह से पाँचों सीट का लॉस जो है वो एनडीए को देखना पड़ा। ये एक कहिए कि वो बिल्ली के भाग से छीका फूटा, क्योंकि उससे पहले भी 5 सीट हार चुकी है। अभय कुशवाहा ने शाहबाद क्षेत्र जो कीड़ा कहा जाता था उसको ध्वस्त किया। तो उनके ये कहने से या उनका कारण ये 5 सीट हार गया, तो लगा कि भाई उपेंद्र कुशवाहा का कारण ही हारे हैं। इस वजह से उन्होंने, भाजपा सरकार ने इनको 2 साल का दिया, जो कि हम लोग को काफ़ी इच्छा था कि 4 साल का मिले और केंद्र में मंत्री पद मिले। अच्छा। आज भी स्थिति ये है, लोग को अभी भी विश्वास है कि केंद्र में उनको मंत्री बनाया जाएगा और एक सम्मानजनक सीट दिया जाएगा। लगता है। सम्मानजनक उनके लिए कितना है ये उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि 25 मांगते हैं, 15 भी सम्मानजनक है या 4 तक सम्मानजनक है, ये उनके ऊपर डिपेंड होता है सीट का सम्मानजनक कितना है। चलिए एक आखिरी सवाल रहेगा, बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। क्या करना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा जी को? आप भले ही पहले उनके साथ थे, अब उनसे अलग हो गए, अब तो खुल के आप बोल सकते हैं। नहीं, देखिए, ये कुशवाहा जी का निर्णय होता है। कुछ निर्णय हमें पसंद नहीं है, कभी वो नीतीश कुमार को बड़े भाई मानते हैं और फिर उनसे अलग भी होते हैं, फिर उनसे जुड़ते भी हैं। 3 बार वो जेडीयू ज्वाइन किए, 3 बार छोड़े, पार्टी अपना पार्टी तक विलय कर लिए 2-2 बार, 1 बार नहीं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाए थे 2008 में, उसको भी विलय किए थे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को विलय किए। तो समाज है, अपना खून पसीना सब कुछ दे के पार्टी बनाता है, और ये जाकर पूरा का पूरा उनके गोद में बैठ जाते हैं नीतीश कुमार। वहाँ भी टिकते नहीं है, 6 महीने के बाद उसको या 2-3 साल के बाद छोड़कर चले आते हैं। तो निर्णय पूरा उनका होता है, क्या निर्णय लेंगे वो बेहतर बता किसी को पाएंगे। नहीं पता होता है, नहीं इसके बारे पता में। चलता। अचानक से फैसला लेते हैं। अभी तक का जो देखने में यही देखने आया, और जिसका नुकसान समाज झेल रहा है, समाज झेल रहा है। समाज पूरी तरह तो झेल चलिए रहा है। अब एक छोटी सी और बात रह गई थी, दर्शकों को मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन एक जो सवाल है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, आपने उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी आरएलएम छोड़कर कांग्रेस आया। क्या लगता है कि आरएलएम का अब जो अस्तित्व है धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहा है, जिस वजह से आपने ऐसा कदम उठाया? देखिए, एक पुरानी कहावत है कि जहाज डूबने लगता है तो लोग छोड़कर भागने लगते हैं। अब यहाँ पे वो लागू नहीं होता है। राजनीति है, लोग सब अपना अच्छा देखते हैं। मुझे लगा कि एक क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी में अगर मौका मिल रहा है, तो मैं यहाँ आ गया, और जिस तरह का रवैया माननीय राज्यसभा सांसद माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी करते हैं, जनता अब खुश नहीं है उनसे, तो जनता भी दूर भाग रही है। तो जब जनता जिन नेता के साथ नहीं रहेगा, उस नेता का क्या हर्ष होगा, वो बोलने का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कार्यकर्ता भी दूर हो रहे हैं। नेचुरली है, जनता है तो नेता है, और नेता तभी है कार्यकर्ता, जनता साथ देगी। लेकिन जब समय आ रहा है और जिस तरह का निर्णय वो बार-बार ले रहे हैं, जनता और कार्यकर्ता दोनों दूर हो रही है उनसे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुमार जी मौजूद थे। इनसे हमने जाना, क्योंकि ये बहुत पुराने और बहुत लंबे समय तक उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में आ गए। हमने इनसे इसलिए बातचीत की क्योंकि अब ये स्वतंत्र हो चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में बताने के लिए। दूसरी तरफ ये भी देखने को हमें मिल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं अपनी ही बातों से बार-बार ऐसा उनकी बातों से ऐसा देखने को लग रहा है कि क्या सच में एनडीए में सब चीज़ ठीक नहीं है? क्या उपेंद्र कुशवाहा कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या एनडीए टूट सकती है? तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।